मॉनसून का रोमांस अपनी जगह और मॉनसून की तबाही अपनी जगह। हर साल तो हम यही देख रहे हैं। शहरी इलाकों की बात कर लीजिए, सभी पानी में लबालब भरे हुए नजर आते हैं। इसी साल की बात कर लीजिए, दिल्ली की तस्वीर हो, बेंगलुरु की या मुंबई की, सारे ही महानगर मॉनसून के सामने फेल साबित हुए। भारी बारिश से बहुत सारे घरों को भी नुकसान पहुंचता है। इस तरह के नुकसान की वजह से जेब को पहुंचने वाले नुकसान से आपको बचाता है एक अच्छा होम इंश्योरेंस। इसलिए होम इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं होम इंश्योरेंस क्या होता है और आपको इससे कैसे मदद मिलती है। होम इंश्योरेंस में 3 तरह का कवरेज मिलता है। स्ट्रक्चर यानी आपके घर का जो बाहरी ढांचा है, कंटेंट यानी उसमें रखा हुआ सामान, और या फिर कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों को आप शामिल कर सकते हैं। नाम से ही साफ है, स्ट्रक्चर घर के फिजिकल स्ट्रक्चर ढांचे को कवर करता है। इसमें दीवारें, नींव, छत और घर के दूसरे परमानेंट फिक्सचर जो हैं वो शामिल होते हैं। वहीं अगर कंटेंट कवरेज की बात करें तो ये मूवेबल आइटम्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि फर्नीचर, अप्लायंसेस, पंखे, आपके ट्यूबलाइट, कपड़े आदि। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज में स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों का ही आपको कवर मिलता है, यानी इससे घर और उसमें मौजूद सामान दोनों के कवरेज को आप ले पाएंगे। लेकिन सभी कवरेज लेना शायद सबके लिए सही नहीं होगा। जैसे कि अगर आपका अपना घर है तो आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ही सही रहेगा, यानी स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों का कवरेज आपको लेना चाहिए। अगर आपने अपना घर किराए पर दे रखा है तो कंटेंट कवर ना लें, केवल स्ट्रक्चर का कवर आप ले सकते हैं। इसी तरह आपका खुद का घर नहीं है और आप किराए के घर में रहते हैं तो आपके लिए कंटेंट का कवर यानी ये इंश्योरेंस जरूरी हो जाता है। एक और बात का ध्यान रखें, कवरेज लेते समय सम इंश्योर्ड तय कर लें। सम इंश्योर्ड इतना हो कि घर पूरी तरह से डैमेज होने की स्थिति में दोबारा बनाने की लागत पूरी हो सके, और ये सम इंश्योर्ड कारपेट एरिया के हिसाब से तय करें। एक्सपर्ट सम इंश्योर्ड का सही आकलन करने के लिए कारपेट एरिया को निर्माण की लागत से मल्टीप्लाई करने की सलाह देते हैं। होम इंश्योरेंस केवल निर्माण की लागत को कवर करता है, जमीन की कीमत को नहीं। इस बात का ख्याल रखिएगा। मान लीजिए आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 5,000 से 7,000 रुपए पर स्क्वायर फुट बैठती है। इसे कुल स्क्वायर फुट से आप मल्टीप्लाई करेंगे और सम इंश्योर्ड में 10 से 15% और जोड़ दें, क्योंकि ओवर इंश्योर्ड होना सही रहेगा और अंडर इंश्योर्ड रहने पर आपको नुकसान हो सकता है। आप समझते कि अगर आपने कंटेंट यानी घर में रखे केवल सामान का बीमा लिया है तो एक इंश्योरेंस कंपनी आपके नुकसान को कैसे आंकती है। इंश्योरेंस कंपनी आमतौर पर सामान की इन्वेंट्री मांगती है, मतलब आइटम किस साल बना है और मॉडल कौन सा है। इसलिए अपने सभी सामान की एक इन्वेंट्री बनाएं और उसकी कुल कीमत का आकलन करें। इसके बाद ये इंश्योर करें कि पूरी तरह डैमेज की स्थिति में आपके इंश्योरेंस कवर में कम से कम कितना अमाउंट कवर होना चाहिए, ताकि आप अपने सारे सामान को रिप्लेस कर सकें। एक और बात जिसका ध्यान रखना है वो ये कि कवरेज में मॉनसून डैमेज कवर है या नहीं, इसे चेक करें। वैसे तो फ्लड डैमेज यानी बाढ़ से होने वाले नुकसान सभी होम इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होते हैं, लेकिन फिर भी ये चेक कर लीजिएगा कि होम इंश्योरेंस में आंधी, तूफान, बाढ़, भारी जल जमाव जैसी चीजें कवर हो रही हैं या नहीं, ताकि मॉनसून में होने वाली बारिश से पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल सके। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हर इलाके का मौसम जो है वो अलग होता है। हो सकता है आप ऐसे इलाके में रहते हो जहां उतनी जबरदस्त बारिश नहीं होती है, या फिर ऐसे इलाके में है जहां बारिश बहुत होती है, और उसमें मॉनसून कवर है या नहीं ये जरूर चेक करिएगा। होम इंश्योरेंस में आप एडिशनल राइडर भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर, और वो खास करके तब जब आप ऐसी जगह रहते हैं जहां बाढ़ आने की आशंका रहती है, ताकि बाढ़ की वजह से होने वाले किसी हादसे को भी आप कवर कर सकें। आखिर में एक और जरूरी बात जिसका ख्याल रखना है, अगर आप हाई राइज अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको कुछ और बातें जो हैं वो स्पेसिफिकली देखनी चाहिए कि आपके बीमा में है या नहीं। हाई राइज अपार्टमेंट में एक एरिया डैमेज होने पर उसका असर बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों पर पड़ सकता है। हाई राइज अपार्टमेंट में रहने वाले लोग 2 तरह के इंश्योरेंस कवरेज का फायदा उठा सकते हैं। अगर पूरी बिल्डिंग किसी मास्टर पॉलिसी के तहत कवर हो रही है, जिसमें कि स्ट्रक्चर और कॉमन एरियाज कवर होते हैं, तो फिर फ्लैट ओनर्स के पास अपने घर में रखे हुए सामान के लिए एक अलग सी पॉलिसी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिल्डिंग को क्षति पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में आपके फ्लैट को नुकसान हो सकता है, उसमें रखे हुए सामान का नुकसान हो सकता है, और हो सकता है आपका घर रहने लायक ना रहे। अगर बिल्डिंग मास्टर पॉलिसी में कवर्ड नहीं है तो बेहतर रहेगा कि आप अगर फ्लैट ओनर हैं तो स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों को प्रोटेक्ट करने वाला एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर लें, ताकि घर और घर के सामान दोनों को होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।